गर्मियों की एक सुनहरी सुबह थी। जंगल के बड़े बरगद के पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर एक चालाक कौवा बैठा था। वह काले चमचमाते पंखों वाला, छोटी मगर तेज आंखों वाला और बहुत ही होशियार था। जंगल के अन्य जानवर उसकी बुद्धिमानी के किस्से सुनते रहते थे, लेकिन एक चालाक लोमड़ी भी थी जो जंगल में अपनी धूर्तता के लिए मशहूर थी। एक दिन कौवे को खाने की तलाश में उड़ते हुए एक गांव के पास एक घर की खिड़की पर रखा एक बड़ा सा रोटी का टुकड़ा दिखा। कौवा झटपट नीचे आया, अपनी तेज चोंच से रोटी उठाई और उड़कर अपने पेट पर वापस आ गया। वह बहुत खुश था और सोच रहा था कि यह स्वादिष्ट रोटी उसे तृप्त कर देगी। ठीक उसी समय पास ही झाड़ियों में छुपी लोमड़ी ने यह सब देख लिया। उसकी लाल भूरी आंखों में चालाकी चमकी। उसने सोचा, अगर मैं इस कौवे को बेवकूफ बना सकूं तो यह रोटी मेरे पेट में होगी। लोमड़ी पेड़ के नीचे आकर मीठी आवाज में बोली, ओहो, कितना सुंदर पक्षी, कितनी चमकदार काली काया। सच में जंगल में ऐसा शानदार कौवा कहीं नहीं देखा। कौवे ने पहले तो ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब लोमड़ी ने उसकी तारीफ जारी रखी तो वह थोड़ा खुश हुआ। वह अपनी चोंच में रोटी दबाए हुए था, इसलिए कुछ कह नहीं सकता था। लोमड़ी ने आगे कहा, सुंदरता तो है ही, लेकिन क्या तुम सच में बुद्धिमान भी हो? मुझे तो लगता है कि सुंदरता के साथ अगर सुरीली आवाज हो तो तुम जंगल के राजा से कम नहीं। लेकिन शायद तुम्हारी आवाज अच्छी नहीं होगी, इसीलिए तुम चुप हो। कौवे को अपनी तारीफ सुनकर बहुत अच्छा लगा, लेकिन जब उसने सुना कि उसकी आवाज को लेकर संदेह किया जा रहा है तो वह खुद को रोक नहीं पाया। उसने जोर से कांव कांव करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने चोंच खोली, रोटी नीचे गिर गई। लोमड़ी ने तुरंत रोटी को लपक लिया और मुंह में डाल ली। उसने मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्त, तुम जितने सुंदर हो उतने ही भोले भी। मैं तो बस तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। यह कहकर वह वहां से तेजी से भाग गई। कौवा समझ गया कि उसके साथ धोखा हो गया। वह बहुत शर्मिंदा हुआ और सोचने लगा कि अगर वह थोड़ा और समझदारी दिखाता तो उसकी रोटी नहीं गिरती, लेकिन वह चुपचाप नहीं बैठा। उसने तय किया कि इस बार वह अपनी चालाकी से बदला लेगा। अगले दिन कौवा फिर गांव की ओर गया और इस बार उसे एक और रोटी मिली। वह तुरंत उसे लेकर अपने बरगद के पेड़ पर बैठ गया, लेकिन इस बार वह सतर्क था। लोमड़ी फिर से वहां आई, अपनी चालाकी से उसे बेवकूफ बनाने के लिए। वह पेड़ के नीचे आकर बोली, मेरे प्यारे कौवे, कल मैं बहुत हड़बड़ी में थी, इसलिए तुम्हारी आवाज ठीक से सुन नहीं पाई। क्या तुम फिर से गाकर सुना सकते हो? लेकिन इस बार कौवा पहले से तैयार था। उसने बिना कुछ कहे अपनी चोंच में रोटी दबाए रखी और सिर हिलाकर इनकार कर दिया। लोमड़ी समझ गई कि इस बार सीधी चालाकी काम नहीं करेगी, इसलिए उसने दूसरी योजना बनाई। उसने गंभीर आवाज में कहा, अरे कौवे भाई, क्या तुमने सुना नहीं? जंगल के राजा शेर ने घोषणा की है कि जो भी जानवर सुबह सबसे अच्छा गीत गाएगा उसे पुरस्कार मिलेगा। मैं तो तुम्हारा नाम देने आई थी, लेकिन अगर तुम नहीं गाओगे तो मैं किसी और का नाम दे दूंगी। कौवे ने सोचा, अरे अगर ये सच हुआ तो मैं एक और रोटी से हाथ धो बैठूंगा, लेकिन इस बार मैं इसे बुद्धिमानी से संभालूंगा। उसने एक चाल चली। उसने रोटी अपनी पंजों में पकड़ ली और फिर कांव कांव करने लगा। जैसे ही लोमड़ी ने रोटी गिरने की उम्मीद की, उसने देखा कि रोटी नीचे नहीं आई। कौवे ने अपनी चालाकी से उसे पंजों में दबा रखा था। लोमड़ी को अब समझ आ गया कि कौवा उससे ज्यादा चतुर हो चुका है। वह निराश होकर वहां से चली गई। कौवा खुश हुआ कि उसने अपनी होशियारी से न केवल अपनी रोटी बचाई, बल्कि लोमड़ी को सबक भी सिखाया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बुद्धिमानी से काम लेना हमेशा फायदेमंद होता है। पहली बार कौवा अपनी प्रशंसा में बह गया और धोखा खा गया, लेकिन दूसरी बार उसने सावधानी और चतुराई से काम लिया और लोमड़ी को हरा दिया। इसी तरह की मोटिवेशनल वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके।